नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं गांव वजीरपुरा में, जहां पे रेखा जो सरपंच पद की उम्मीदवार है, उनके हस्बैंड हमारे पीछे आप देख सकते हैं खड़े हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में किन मुद्दों को लेकर वो गांव वालों के सामने जाने वाले हैं और कौन कौन से उनके अहम मेन मुद्दे हैं जिनसे कि गांव वालों को भी लगे कि इनको सरपंच बनाना उचित रहेगा। बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार। अपना नाम जी? मंजीत नाम है जी। मंजीत भाई, तो अब गांव में आपकी मैडम ने फार्म भरा सरपंची का, तो गांव वालों के सामने या गांव वालों के क्या क्या मुद्दे लेकर आप चले हैं? सर, सबसे जरूरी तो मुद्दा गांव के गंदे पानी की समस्या का है जी। उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। उसको ऐसी जगह ले जाया जाएगा ड्रेनेज सिस्टम से कि ये समस्या गांव गलियों में पानी ना रहे जी। उसके लिए सबसे जरूरी समस्या वो हमारी। और कोई मेन समस्या गांव की जो सबसे पहले ये लगा कि भाई सबसे पहले तो इस समस्या का समाधान होना जरूरी है? सर, गांव का पानी जो जोड़ में जा रहा है सर, उसके लिए अलग से ड्रेनेज सिस्टम कराया जाएगा और उसके लिए जोड़ को खाली करवाया जाएगा। भैंसों के लिए वहां जाएंगी तो सब घूमते। जी जी, चलो ठीक है। और गांव वालों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उनके प्रति कैसा व्यवहार है और क्या क्या गांव में सुधार होने चाहिए। वो ये भाई शायद पढ़े लिखे हैं, बढ़िया तरीका बता पाओगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। जी मीडिया के सभी दर्शकों को संदीप का बहुत बहुत नमस्कार। तो संदीप भाई, गांव में ऐसे कौन से कार्य होने चाहिए कि भाई एक सरपंच को एक स्वच्छ गांव, आदर्श गांव बनाने के लिए जो करना चाहिए? सबसे पहले तो गांव का, अगर हम अपने गांव की बात करते हैं तो सबसे पहले मुद्दा आता है सफाई। जी। सफाई रहेगी तो स्वस्थ जीवन रहेगा जी, ताकि बीमारियों से लोग दूर रहेंगे। और इसी चीज को हमने पहला अपना जो टारगेट, हमारा जो सरपंच के उम्मीदवार जो हैं उनके द्वारा भी इस चीज के लिए हमें आश्वस्त किया गया है कि हमारा सबसे पहला काम जो होगा, गांव की गलियां जो कच्ची हैं उनको पक्की करवाया जाएगा। जी। दूसरा, जो गांव की गलियों में पानी की निकासी संपूर्ण रूप से नहीं है जी। उसको एक संपूर्ण रूप से ड्रेनेज प्लान बना के एक जगह पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जी। उस पानी को ग्राउंड लेवल के साथ में मिला के फिर दोबारा से, ताकि हम अपने भूजल को दुरुस्त कर सकें, दोबारा से रिचार्ज करके। हाँ, रिचार्ज करेंगे, भूजल को रिचार्ज करेंगे। और इसके साथ में जो समय समय पर सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि अभी मलेरिया है, मच्छरों के लिए दवाइयों का छिड़काव होना है, वो समय समय पे गांव में होगा। और हम सरकार से ये जाके रिक्वेस्ट भी करेंगे जो कि हमारे गांव में भी एक छोटा सा डिस्पेंसरी दिया जाए ताकि लोगों का स्वास्थ्य समय समय पे जांच की जाए। पशुओं के लिए भी सेम हम उसी तरह से सोचेंगे कि पशुओं का भी एक छोटा सा कोई भी डॉक्टर अपॉइंट किया जाए जो एक डे में आ जाए, क्योंकि हमारा गांव छोटा गांव है। 1600 के आसपास हमारे गांव की वोट है। छोटा गांव होने के कारण ठीक है, सरकारी तरफ से अस्पताल नहीं बनाया गया है, मगर एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि वो जाके लोगों के पशुओं को भी देख सके। हमारा मुख्य व्यवसाय जो है पूरे गांव का, वो खेती और पशुपालन है। इसी चीज में हमारा फोकस रहेगा। और गांव के विकास के लिए लाइब्रेरी, बच्चों को नशे से दूर रखना, उनको मोटिवेट करना खेलों की तरफ, सरकारी जो हमारी योजनाएं है उनकी तरफ आगे बढ़ाना, रोजगार की तरफ आगे बढ़ाना, उसके लिए भी सरकार के जो डेवलपिंग प्रोग्राम है वो गांव हर समय समय पे गांव में लोगों को उस चीज की जानकारी दी जाएगी, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाए जाएंगे और महिलाओं के लिए जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और कुछ अपना कमेटीज बना के कोई भी अपना लघु उद्योग चालू करने की, ताकि मेरे गांव का जो जीवन का स्तर है वो ऊपर उठ सके। यही इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम गांव के सरपंच पद के लिए जो हमारे उम्मीदवार, उससे ये निवेदन भी है, सरकार से भी निवेदन है और ग्रामवासियों से भी निवेदन है कि इस सरपंच को भारी मतों से विजयी कीजिए। जैसा कि भाई ने बताया कि भी गांव में सरपंच एक ऐसा होना चाहिए जो गांव को आदर्श गांव बना सके। जी हाँ, आदर्श गांव बना सके। अभी जो सरपंच के उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि उनका ये लक्ष्य कहाँ तक पूरा कर पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। आप गांव वालों ने आप पे उम्मीद जताई है, तो कितना खरा उतरेंगे आप उन गांव वालों की उम्मीदों पर? हमारी यही है जिम्मेदारी कि हम जितना हो सके उनकी बातों पर खरा उतरें। जो वो चाहते हैं वो सब कुछ करके दिखाएं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो सरपंच बना है वो गांव में पूरा सुधार कर सकता है। क्योंकि महिलाएं भी पीछे नहीं है मर्दों से, वो भी काम करने में महिलाएं भी आगे हैं, बराबर की पार्टनरशिप हो चुकी है। बिल्कुल बराबर की पार्टनरशिप है, बल्कि लड़कियां हैं जो लड़कों से आगे चल रही हैं 2 कदम। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव में जो सुविधाएं करवानी है वो सब कुछ किया जाएगा। जो ये लोगों ने उम्मीद जताई है ना, वो पूरी की जाएगी। जी।
कि जैसा कि सरपंच प्रत्याशी ने बताया कि लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल वो खरा उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि 12 तारीख को गांव के लोग किसके सर पे सरपंची का ताज रखते हैं, किसको गांव का मुखिया बनाते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आगे बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।